हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, खंडन भी करूँगा और साथ में मुझसे जुड़े रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। ये सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की, आपकी, आपके घर परिवार की। कंट्रोवर्सी क्यों अट्रैक्ट करती हूँ और मैंने कुछ गलत शब्द यूज़ किए हैं। मैंने मेरे आदरणीय गोविंदा जी जो मेरे पति देव है, उन्होंने भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं चिची, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप किसी के सामने मेरे लिए हाथ जोड़े। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया था कि मैंने स्पेसिफिकली किसी के बारे में मैंने बोला। मेरे साथ कुछ ऐसे हुए थे चीज़ें, तो मैंने इसलिए बोला। अगर आप लोग को बुरा लगा हो, मैं हर सिद्धपीठ के गुरुजी को और हर स्थल के गुरुजी को मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगा। बट मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ था मैंने वो बोला है। अभी गोविंदा जी के यहाँ 3 पंडित है, इनको ये क्लियरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगा। हमेशा हर औरतों को बोला है जिनकी बच्चे हैं, फैमिली है, मैं ये नहीं बोलती हूँ अपने पति को छोड़ दो, बच्चों को फेंक दो अपने ऐशो आराम के लिए। बट एक अमुक उम्र में जब सब बड़े हो जाते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो आप अपने लिए भी तो जियो ना यार। मुझे पता है कितने पति लोगों को खराब भी लगता होगा, लेकिन हर औरत को जीने का हक है। जैसे हम बोलते हैं आदमी कुछ भी कर सकता है, क्यों भाई औरत भी तो कर सकती है। बिल्कुल। आदमी लोग ने क्या कोई अमृत पी के आएगा, जो करना है करे और बीवी चुपचाप घर में बैठे रहे। Hello people, welcome to the channel Discuss. Let's talk about गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा के बारे में। अभी ऑलमोस्ट हर कोई इन्हें जानता है बिकॉज ऑफ हर पॉडकास्ट एंड रिसेंटली बिकॉज ऑफ हर यूट्यूब चैनल एज वेल। लुक, उनका जॉली नेचर, उनकी आउटस्पोकन पर्सनैलिटी के वजह से शी इजिली ग्रैब्स अटेंशन एंड फेम टू। लेकिन क्या ये सब इतना सिंपल है जितना ये सरफेस पे दिख रहा है? लेट्स डिस्कस दैट। लुक, अभी ये बहुत ज्यादा ही एविडेंट है उनके पॉडकास्ट से दैट उनकी और गोविंदा की मैरिज इज गोइंग थ्रू अ रफ फेज। क्योंकि अभी ओपनली या कभी कभी सटल वे में भी सुनीता कोई ना कोई टॉन्ट देती रहती है गोविंदा को। एंड उन्होंने ऐसे मल्टीपल हिंट्स दिए हैं कि जहाँ पर वो ये कहती देखी गई है दैट गोविंदा ने उन पर मल्टीपल टाइम चीट किया है। ऑल्दो ये उन्होंने कभी डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्ट वे में सबको सब समझ आता है। Yeah, I used to trust him. You can't say I trust him. I used to trust him. अब सबको ही पता है कि गोविंदा 90s के कितने बड़े स्टार थे और उनके लिंकअप रूमर्स रानी मुखर्जी से लेकर रवीना टंडन ऑलमोस्ट सबके साथ ही थे। इनफैक्ट एक बार तो सुनीता ने अपने पॉडकास्ट में ये भी कह दिया था कि रवीना तो अभी भी कहती है कि चीची अगर तू मुझे पहले मिलता तो मैं तुझसे ही शादी करती। रवीना बोलती है अभी भी, चीची तो मुझे पहले मिलता मैं तेरे शादी करती। मैं ले जा, पता चलेगा तेरे को। एंड रिसेंटली अभी गोविंदा काजोल और ट्विंकल के शो टू मच में गए थे, जहाँ पर ऑन क्वेश्चन ऑफ सुनीता गोविंदा ने ये कहा कि वो खुद इतनी गलतियां कर चुकी है लेकिन मैं माफ करता हूँ उसे। तो क्या सुनीता आपको बताती है कभी जब आप गलती करते हो तो is she the one who brings you back? What is her role in your life? खुद इतनी गलतियां कर चुकी है। और सीन्स लाइक कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ अभी पॉडकास्ट खेल रहे हैं, क्योंकि इसका रिप्लाई सुनीता ने पॉडकास्ट में दिया सेइंग दैट कि आप भी तो कितनी गलतियां कर चुके हो, मैं भी आपको माफ करती हूँ। ये बात तो मुझे भी पूछना है गोविंदा से, भैया ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझे माफ कर चुके हो? आप इतनी गलतियां करते हो, मैं भी तो आपको माफी करते जा रही हूँ ना आज तक। तो मुझे ये पूछना था कि अब मैंने ऐसे क्या गलतियां कर दी। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां से ये कहीं ना कहीं प्रूव होता है कि स्टार्टिंग में मे भी सुनीता जेन्युइन पॉडकास्ट देती थी, पर अभी उसके सारे ही पॉडकास्ट हिट होने लगे हैं। इन अ वे उसके सारे ही पॉडकास्ट वायरल हैं। और सुनीता ये जो वायरल हुई है या जो उसको मीडिया अटेंशन और ये फेम मिला है, ये पॉडकास्ट की वजह से ही मिला है। तो क्या लगता है आपको कि सुनीता आहूजा ने डिकोड कर लिया है वायरल होने का फॉर्मूला? डू कॉमेंट डाउन योर ओपिनियन। आपको याद होगा कि सेम पैटर्न उर्फी जावेद ने भी फॉलो किया था। सो मच सो इसको राखी सावंत भी करती है कि मीडिया के सामने आके बहुत आउटस्पोकन नेचर कर दो और बाद में ऑडियंस कॉमेडी वे में या किसी वे में इन अ वे आपको एक्सेप्ट कर ही लेती है, एज द केसेस विद उर्फी जावेद। पहले तो लोगों ने उसके कपड़ों को, उसके डिजाइन को काफी ट्रोल किया, पर इन अ वे जब वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई तो लोगों ने एक्सेप्ट कर ही लिया एंड उसके आउटफिट्स और भी ज्यादा क्रिएटिव होने लगे। तो ये वायरलिटी का फॉर्मूला आई थिंक सभी अपना रहे हैं आजकल, इंक्लूडिंग सुनीता आहूजा। अभी रिसेंटली ही सुनीता सेड समथिंग अबाउट हर पंडित जी पारस छाबरा के पॉडकास्ट में। हमारे घर में भी एक है ना गोविंदा का पंडित, सही है, ये पूजा कराओ 2 लाख रुपया दो, वो पूजा कराओ। अरे भाई मैं बोलती हूँ खुद से पूजा करो, उनका किया हुआ पूजा पाठ कोई काम नहीं आने वाला है। और ये क्लियरली शो करता है कि गोविंदा और सुनीता कितने ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं। मतलब वो पारस के पॉडकास्ट में जाके कुछ बोल के आती है पंडित जी के बारे में और इस टॉपिक पर बाद में माफी मांगने आ जाते हैं गोविंदा सुनीता की तरफ से। हमारी जो आदरणीय धर्मपत्नी है, आपके विषय में उन्होंने अपशब्द कहे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ, खंडन भी करूंगा, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सरल और जिससे जुड़ जाए तो फिर आप इधर उधर नहीं देखते। बहुत ही तकलीफ का दौर हम साथ निकाल चुके हैं और कई समय ऐसा हुआ कि क्योंकि आप राष्ट्र के अच्छे नेताओं से जुड़े हुए रहे और साथ में मुझसे जुड़े हुए रहे तो हम उसे आराम से निकाल पाए। ये सदैव कृपा ब्राह्मण वर्ग की, आपकी, आपके घर परिवार की, हम लोग के साथ। लुक, इस बात को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता कि 3-4 साल पहले सुनीता वाज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन गोविंदा, बट नाउ दैट शी इज वायरल और उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है तो शी इज अर्निंग गुड। और अब ऐसा लग रहा है कि सुनीता फुल गिव बैक मोड में है क्योंकि वायरल होने का सबसे ज्यादा फायदा सुनीता को हुआ है। इनफैक्ट उसने इंटरव्यू में ये तक बोला था दैट अब उसको काफी सारे रियलिटी शोज के ऑफर है। और अभी मुझे सिर्फ काम के सिवाय कुछ करना नहीं है। आई एम ओपन टू वर्क विद एनीबडी एनीवेयर, so I really want to work and I'm doing a nice project which I'm not supposed to say and with a very sweet person I'm doing। जब वो होगा लॉन्च या उसका प्रोमो आएगा या कुछ भी आएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, काफी अच्छी प्रोजेक्ट है वो। तो ये ऑफर क्यों है? क्योंकि अब वो वायरल हो गई है पॉडकास्ट कर करके। अभी मैं अगर एज अ ऑडियंस बात करूं तो उनका पॉडकास्ट देखते ही इट एक्चुअली सीम्स कि सुनीता कुछ तो प्रूव करने का ट्राई करने में लगी हुई है गोविंदा को, ऑडियंस को या पता नहीं किसको, दैट शी कैन अर्न। और अभी वो खुद का घर लेके दिखाएगी, वो भी बिना गोविंदा के पैसों के। पर अगर हम इसको एक एंटायरिटी में देखें तो इट इज एक्चुअली अ गुड साइन क्योंकि नाउ फाइनली स्टार वाइव्स हैव डिसाइडेड, चाहे सटल वे में ही क्यों ना हो, टू स्पीक अप। अनलाइक जरीना बहाव, नीतू कपूर जो कि डिफेंड करती रहती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को। पर अगर अब के टाइम में देखा जाए तो पॉडकास्ट दे दे के गोविंदा के बारे में बात कर करके सुनीता की पॉपुलैरिटी अभी इस टाइम पर तो गोविंदा से ज्यादा है। तो ऑलराइट दोस्तों, क्या लगता है आपको कि अब ये सारे पॉडकास्ट में जो भी सुनीता बोलती है ये वो पर्पसली तो नहीं करती है टू गेन पॉपुलैरिटी, या ये बस एक कैजुअल तरीका है उनका टॉन्ट मारने का गोविंदा को? ऑल्सो फॉर मोर सच कॉन्टेंट डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी।